पुराने शहरों में कुछ मकान ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। एक ऐसा ही मकान था इंदौर के पुराने मोहल्ले में, नंबर 23, गली नंबर 5। ये कहानी है नेहा नाम की एक लड़की की, जिसने उस मकान को किराए पर लिया, ये जानते हुए भी कि वहां कुछ ठीक नहीं है। अगर आप रात को अकेले सुन रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए। मिडनाइट मिस्ट्री में आपका स्वागत है। नेहा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। नौकरी बदलने के बाद उसे इंदौर शिफ्ट होना पड़ा। बजट कम था, इसलिए वह एक सस्ता किराए का मकान ढूंढ रही थी। दलाल ने उसे नंबर 23 दिखाया, एक पुरानी हवेली नुमा इमारत, जिसका किराया बाकी मकानों से आधा था। नेहा ने पूछा, इतना सस्ता क्यों है भैया? दलाल ने नजरें चुराते हुए कहा, मैडम, पुराना मकान है इसलिए किराया कम है, बस इतना ही। नेहा को शक तो हुआ, लेकिन जेब हल्की थी, इसलिए उसने वो मकान ले लिया। मकान 2 मंजिला था, नीचे बड़ा हॉल और रसोई, ऊपर 2 कमरे। सामान शिफ्ट करने के बाद पहली रात नेहा अकेली उस मकान में सोने वाली थी। रात करीब 11 बजे नेहा अपने कमरे में लेटी मोबाइल चला रही थी। तभी उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। नेहा ने सोचा शायद बिल्ली होगी। उसने ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज बढ़ती गई। अब वह सीढ़ियों से ऊपर आने लगी, 1, 2, 3 सीढ़ी, धीरे धीरे, भारी कदमों की तरह। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कदमों की आवाज उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई, टक टक टक। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पूरा गलियारा खाली था। अगले दिन सुबह नेहा ने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से बात की, जिनका नाम था कमला अम्मा। उसने पूछा, अम्मा, यह मकान, इसकी कोई कहानी है क्या? कमला अम्मा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटी, तुमने वह मकान क्यों लिया? वहाँ कोई नहीं रहता पिछले 15 साल से। नेहा ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या हुआ था वहाँ? कमला अम्मा ने बता शुरू किया। उस मकान में एक परिवार रहता था, शर्मा जी का परिवार। शर्मा जी की एक बेटी थी जिसका नाम था पायल। पायल की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले उसका मंगेतर किसी और लड़की के साथ भाग गया। पायल इस बात से इतनी टूट गई कि उसने उसी घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके माता पिता भी यह सदमा सह नहीं पाए। कुछ महीनों में दोनों की मौत हो गई। तब से वह मकान खाली पड़ा है। जो भी वहां रहने की कोशिश करता है, कुछ ही दिनों में डर के मारे भाग जाता है। नेहा को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा शायद ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अगली कुछ रातें शांति से गुजरी। नेहा को लगा शायद वह पहली रात सिर्फ उसका वहम था, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर वही हुआ। रात के करीब 12 बजे नेहा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी में उसे एक साया दिखा, बिस्तर के ठीक बगल में। नेहा डर के मारे उठकर बैठ गई। साया धीरे धीरे एक लड़की की शक्ल में बदलने लगा, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला पड़ा हुआ। वह लड़की, जो शायद पायल थी, धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? नेहा की आवाज गले में अटक गई। उसने किसी तरह कहा, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि। पायल की आत्मा ने कहा, ये मेरा घर है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। जो भी यहाँ आता है मैं उसे डरा कर भगा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और यहाँ खुशियाँ मनाए जब मेरी खुशियाँ यहीं इसी घर में मर गई। नेहा ने कांपते हुए कहा। मैं चली जाऊंगी, बस मुझे कुछ मत करो। लेकिन पायल की आत्मा गायब नहीं हुई। उसने कहा, इतना आसान नहीं है। जो एक बार इस घर की चौखट पार करता है वह आसानी से नहीं जा पाता। मैंने बहुतों को यहाँ रोका है। नेहा रात भर डर के मारे जाग कर बैठी रही, कोने में दुबकी हुई। सुबह होते ही वह भागकर मकान से बाहर निकल गई और सीधे कमला अम्मा के घर पहुंची। कमला अम्मा ने उसे देखते ही समझ लिया कि क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना बेटी, यह घर ठीक नहीं है। नेहा ने रोते हुए पूछा, अम्मा, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कमला अम्मा ने कुछ सोचा और फिर कहा, एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए होगी। पायल की आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसका गुस्सा और दुख अभी भी उसके अंदर है। अगर कोई उसे समझ सके, उसकी बात सुन सके, तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। नेहा ने पूछा, मैं ये कैसे करूं? कमला अम्मा ने बताया, आज रात उस घर में वापस जाओ, लेकिन डरो मत। उससे बात करो जैसे तुम किसी दोस्त से बात करती हो। उसे समझाओ कि उसका दर्द सच था, लेकिन अब उसे जाने देना चाहिए। नेहा को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। शाम होते ही वह वापस उस मकान में गई। रात के 12 बजते ही फिर वही साया दिखाई दिया, बिस्तर के पास खड़ा। इस बार नेहा नहीं डरी,
उसने हिम्मत करके कहा। पायल, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हुआ था। जिसे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया उसने तुम्हें धोखा दिया। ये बहुत बड़ा दर्द है, मैं समझ सकती हूँ। पायल की आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे हैरान हो कि कोई उससे इस तरह बात कर रहा है। नेहा ने आगे कहा, लेकिन पायल, तुम इतने सालों से इस दर्द में जी रही हो, मरने के बाद भी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए? तुम्हारे माता पिता भी तो यहाँ नहीं है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं और, किसी शांत जगह पर। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि वह एक आत्मा थी। उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी मुझे वह दिन याद आता है। मैं उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाती। नेहा ने धीरे से कहा, गुस्सा करना ठीक है, दुखी होना ठीक है, लेकिन उस दर्द को हमेशा के लिए पकड़े रहना, ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम्हारा असली प्यार करने वाला परिवार, तुम्हारे माता पिता, वे तुम्हें दूसरी दुनिया में ढूंढ रहे होंगे। उनके पास जाओ पायल। कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पायल की शक्ल धीरे धीरे नरम होने लगी। गुस्से की जगह एक शांति के भाव ने ले ली। पायल ने आखिरी बार कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे समझा। शायद यही वह बात थी जो मुझे सालों से सुननी थी। इतना कहकर पायल की आत्मा एक हल्की सफेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे खिड़की से बाहर रात के आसमान में घुल गई। कमरे में अचानक शांति छा गई, एक ऐसी शांति जो नेहा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगली सुबह नेहा ने कमला अम्मा को सारी बात बताई। कमला अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, 15 साल हो गए थे, कोई उस बच्चे की तकलीफ नहीं समझ पाया। तुमने आज वह कर दिखाया। उस दिन के बाद नेहा उसी मकान में रहने लगी, बिना किसी डर के। मोहल्ले वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि जो मकान 15 साल से खाली पड़ा था, अब वहां कोई आराम से रह रहा है। आज भी नेहा उस घर में रहती है और कभी कभी रात को हल्की सी ठंडी हवा महसूस करती है, जैसे कोई उसे धन्यवाद कह रहा हो, दूर कहीं से। तो दोस्तों, यह थी नेहा और पायल की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि कभी कभी डर के पीछे सिर्फ एक टूटा हुआ दिल होता है, जिसे बस सुने जाने की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना, ताकि अगली कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या आप उस घर में वापस जाने की हिम्मत करते? मिलते हैं अगली कहानी में मिडनाइट मिस्ट्री पर। तब तक चैन से सोइए, अगर सो पाए।